हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पार्ट एक्सप्लेनेशन का कवर किया था और प्रैक्टिस सेट 26 भी सॉल्व किया था। आज हम लोग बचे हुए 3 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले लेसन में क्या देखा था, पहले हम लोग वो रिवाइज करते हैं। हमने सीखा था कि इक्वेशन क्या होता है। हमने 15 को 4 तरीके से लिखा था और हम लोग ने वो भी देखा था कि उनको हम लोग इज इक्वल टू साइन का यूज करके कैसे लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, उसके बहुत सारे हमने रीजंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। उसके बाद हमने ये सीखा था कि हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कैसे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और वेरिएबल भी सीखा था हमने। उसके अंदर वेरिएबल क्या होता है, जो कि एक लेटर यूज होता है, अल्फाबेटिकल लेटर, जो कि आपके आसान भाषा में बोले तो ABCD से लेकर XYZ तक, वो लेटर को हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वो वेरिएबल को यूज करके हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखा था। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था, स्कूल, शॉप और होम का। उसके अंदर हम लोग कैसे इक्वेशन बनाए वो भी हमने देखा था। हमने वो सॉल्व भी किया था। कैसे सॉल्व करना है वो सीखा था। हमने कंपार्टमेंट्स देखे थे। अगर आपने, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर प्लीज़ देख लो, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो फिर आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आज हम लोग वो बचे हुए 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 27 की बाजू वाले पेज में ही है। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैस्मिन हैज सम मनी, मदर गेव हर 7 rupees. जैस्मिन नाउ हैज 10 rupees. हाउ मच डिड शी हैव टू स्टार्ट विथ। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जैस्मिन के पास कुछ रुपए है, कुछ पैसे है। उसकी मम्मी ने उसको और 7 रुपए दे दिए। यानी जैस्मिन के पास पहले से ही थोड़े से पैसे थे, उसके मम्मी ने और उसको पैसे दे दिए। तो फिर अभी उसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए है। समझा? यानी पहले उसके पास थोड़े कम पैसे थे, फिर उसको उसकी मम्मी ने थोड़े और पैसे दे दिए, फिर उसके पास दोनों मिला के कितने पैसे है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस सपोज जैस्मिन हैड 5 rupees. यानी हम लोग क्या सपोज करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू पता है कि उसकी मम्मी ने उसको कितने रुपए दिए, 7 रुपए, और अभी उसके पास कितने रुपए है, 10 रुपए। पर उसके पास पहले कितने रुपए थे वो हमें पता नहीं था, तो फिर हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। ओके, तो फिर हमारा क्या होगा वो सोल्यूशन, y + 7 = 10। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कुछ कंपार्टमेंट्स देखे थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग ऐड और माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको कैसे बताया था, हमें वेरिएबल को छोड़ के और = के बाद वाले नंबर को छोड़ के जो नंबर है साइन के साथ, वो नंबर का उल्टा है। मैंने आपको बताया था कि प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, और माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो फिर अगर यहाँ पे +7 है तो फिर उसका क्या हो जाएगा, -7। यानी हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे -7, y + 7। अभी कहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेक्शन हमने देखा था कि जो हमने नंबर कंसिडर किया था उसके और = के बीच में हम लोग उसको माइनस करेंगे, उस नंबर को, और जो = के बाद वाला नंबर के साइड में हम लोग उसको माइनस करेंगे। यानी y + 7 - 7 = 10 - 7। y plus
+7 - 7 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 10 - 7 क्या होता है 3 y इज इक्वल्स टू 3. It means Jasmine had 3 rupees to start with. अभी हम लोग देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल. There are some पेढ़ास in a box. If some children are given 2 पेढ़ास each, the पेढ़ास would be enough for 20 children. How many पेढ़ास are there in the box? यानी यहाँ पे पेढ़ास है, कुछ पेढ़ास है एक बॉक्स में. हमने 2 पेढ़ास दिए कुछ चिल्ड्रंस को, और हमने ऐसे कितने चिल्ड्रंस कवर किए 2 पेड़े देते 20 चिल्ड्रंस को हमने वो 2 करके पेड़े दिए. हमें ये क्या फाइंड आउट करना है कि कितने पेड़े थे वो बॉक्स में. मैं आपको एक थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉक्स में कुछ पेड़ास थे, वो हमें पता नहीं कि कितने पेड़े थे वो. तो फिर ऐसे हर एक बच्चे को हमने कितने पेड़ा दिए 2 पेड़े दिए. कितने 2. तो फिर ऐसे कितने बच्चों को हमने 2 पेड़े दिए 20 बच्चों को. तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस बॉक्स में कितने पेड़े थे. तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. यानी यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा हमें 20 मिलेगा. ऐसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट द टोटल नंबर ऑफ पेढ़ास बी P. लेट द टोटल नंबर ऑफ पेढ़ास बी P. उसके बाद हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे. यानी P डिवाइडेड बाय 2. यानी यहाँ पे क्या है पेढ़ा से हमें पता नहीं कितने नंबर से, और हर एक बच्चे को 2 पेढ़े दिए इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है. इज इक्वल्स टू 20. मैंने आपको ऊपर वाले भी एग्जाम्पल में बताया था. प्लस किसका अपोजिट होता है माइनस का, और माइनस प्लस का. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का. इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो फिर कैसे हम लोग करेंगे P अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 एंड 40. ये दोनों कट हो जाएंगे. यानी P इज इक्वल्स टू 40. यानी उस बॉक्स में कितने पेड़े थे 40 पेड़े. नेक्स्ट एग्जाम्पल. 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 25 रुपीज. हाउ मच डज 1 कॉस्ट. यहाँ पे हमें 5 चॉकलेट्स दी गई है. कितने रुपए की है वो 5 चॉकलेट 25 रुपए की. तो फिर एक कितने रुपए की होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. एग्जाम्पल हमें क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें 5 चॉकलेट्स दी गई है. वो कितने रुपए की है 25 रुपए की है, यानी 25 रुपीज की है. तो फिर एक चॉकलेट कितनी की होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. अगर आपको ये एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो आएंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए. तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखना इम्पोर्टेंट है. अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाओगे
लास्ट वाला स्टेटमेंट और ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो फिर आपके हाफ या फिर 1 मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट k रुपीज, इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट k रुपीज, यानी हमने क्या कंसिडर किया, एक चॉकलेट को k। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5k इज इक्वल्स टू 25। हमें कॉस्ट पता है 25, एक चॉकलेट का हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस फाइंड आउट करना है, और कितनी है वो, टोटल 5 है। अभी आप सोच रहे होगे यहाँ पे बीच में एक भी साइन नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करें, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर कौन से भी नंबर के बाद में कोई भी वेरिएबल हो, उसके बीच में हमेशा कौन सा साइन रहता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू k इज इक्वल्स टू 25। अभी मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या बताया था मैंने, डिवीजन बताया था। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देयरफॉर 5k अपॉन 5 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 5 से, एंड हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, डिवीजन। 25 अपॉन 5 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप उसको भी देख सकते हो। अब ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे k बच जाएगा। k इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी k इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 1 चॉकलेट कॉस्ट 5 रुपीज। अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट 27, क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोगों को वेरिएबल, लेटर यानी वेरिएबल का यूज करके, और साइंस यानी प्लस यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन साइंस का यूज करके हमें क्या लिखना है, आगे के स्टेटमेंट्स लिखने हैं। द सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड 3। हमें क्या करना है, सम यानी एडिशन, यानी प्लस का साइन आएगा, तो फिर हमने प्लस का साइन डाल दिया। किससे प्लस करना है, 3 से प्लस करना है, वो भी हमने लिख दिया। अभी किसको ऐड करना है वो हमें देखना है। अगर हमें एक वैल्यू पता नहीं तो फिर हम लोग क्या लेते हैं, उसके जगह पे वेरिएबल लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या ले, यहाँ पे x लेते हैं। हमारा आंसर आ गया x प्लस 3। सेकेंड, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, यानी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन आ गया। एक नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, वो यहाँ पे हमें बताया नहीं गया, यानी हम लोग वेरिएबल लेंगे। तो फिर वेरिएबल में हम लोग कौन सा वेरिएबल लेंगे, x। और यहाँ पे हमें किससे सब्सट्रैक्ट करना है, 11 से बताया गया यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे 11 लिखेंगे, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 11। अभी यही कंपल्सरी नहीं है कि x लो y लो, आप कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते हो, A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, बस वो स्मॉल होना चाहिए। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, यानी हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और 15 यानी 15x, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24, यानी 4 यानी
4 आया, तो फिर हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई आएगा, और नंबर जो हमें पता नहीं तो फिर वेरिएबल में x लिखे, इज इक्वल्स टू 24. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ द साइड ऑफ दीज इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा ये होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए दोनों साइड करते हैं ना हम लोग, एक ये साइड और एक ये साइड, तो फिर क्या होना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो हमें फाइंड आउट करना है. x + 9 = 11. अभी प्लस है तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स. x - 4 = 9. अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और एडिशन का साइन डालेंगे, यानी एड 4 टू बोथ द साइड्स. 8x = 24. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन, यानी डिवाइड 8 फ्रॉम बोथ द साइड्स. x / 6 = 3. डिवीजन में यानी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस and values of the variable. Are these values solution to those equation? यानी यहाँ पे कुछ इक्वेशन बताए गए हैं हमें, जैसे y - 3 = 11, और उनकी वेरिएबल की वैल्यू क्या वो राइट है, राइट है तो फिर हमें यस लिखना है, रॉन्ग है तो फिर नो लिखना है. जैसे फर्स्ट वाले में y - 3 = 11, y = 3, ये हमें वैल्यू बताई गई है, तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो राइट है या रॉन्ग. यस, अगर राइट होगा तो यस, रॉन्ग होगा तो नो. तो फिर इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट कौन सा है, y - 3 = 11. अभी -3 है तो फिर प्लस होगा, y - 3 + 3 = 11 + 3. Add 3 both the sides. ये कट हो जाएगा यानी 0. y - 0 = 11 + 3 क्या होता है, 14. यानी यहाँ पे y की वैल्यू तो 14 आनी चाहिए थी, पर उन्होंने तो 3 बताई है, यानी वो है रॉन्ग. आगे का क्वेश्चन, 17 = n + 7. यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके दिया है, हम लोग उसको करेक्ट वे में भी लिख सकते हैं. 7 + n = 17. या फिर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n + 7 = 17. अब यहाँ पे प्लस है यानी हम लोग क्या करेंगे, माइनस. n + 7 - 7 = 17 - 7. उसके बाद ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी n + 0 = 17 - 7 क्या होता है, 10, यानी n = 10. यहाँ पे भी आया आंसर और यहाँ पे भी वही आंसर है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये राइट है तो फिर यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 = 5x. उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x = 30. अगर यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर दोनों साइड क्या होगा, डिवीजन में जाएगा. 5x / 5 = 30 / 5. ये कट, x को छोड़ के x =
5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, यानी x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी सेम आंसर आया जो यहाँ पे आया है, x इज इक्वल्स टू 6, यानी ये राइट है। राइट है तो फिर यस। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, m अपॉन 2 यानी m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40। डिवीजन में है तो फिर हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। m अपॉन 2 इंटू 2 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। बहुत लोग क्या कंफ्यूज होते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। ओके, तो फिर डिवीजन का मैं आपको पहले बताता हूँ, ये सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लीकेशन का बताऊंगा। जो क्वेश्चन में जो होता है वेरिएबल के नीचे होता है या फिर वेरिएबल के ऊपर होता है, उसी को हम लोगों को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है इन डिवीजन, अगर डिवीजन होगा तो, इन कंडीशन ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन वाले में अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 14 2 28, 2 और 2 कट, यानी m इज इक्वल्स टू 28। यहाँ पे 28 दिया गया है क्या, नहीं 7 दिया गया है, यानी ये रॉन्ग है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे कौन से नंबर को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, जो कि वेरिएबल के एक तो लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड। उसके आगे के क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग वो कल सॉल्व करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।